नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका भी यहां पे अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में और अगर आपको यहां पे रीकेवाईसी फॉर्म भरना है तो कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताऊंगा, कैसे कहां पे कौन चीज़ें भरनी है। सबसे पहले यहां पे ये फॉर्म जो है ये आप बैंक जाएंगे, वहाँ पर मांगेंगे तो आपको ये फॉर्म वहाँ पर दे देंगे। इसके लिए अलग से कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। सबसे ऊपर यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाता है, तो कस्टमर आईडी जो होता है ये अपनी पासबुक पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे अकाउंट टाइप। तो आपका नॉर्मल अकाउंट है, मतलब नॉर्मल अकाउंट है तो नॉर्मल पे टिक कर देंगे। माइनर मतलब अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से कम है और आपका अकाउंट है तो माइनर अकाउंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे आधार OTP बेस्ड eKYC, मतलब यहाँ पे अगर बाहर कहीं आपने ओपन करवाया है तो वो वाला अगर है तो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल वाला ही रहता है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट रहता है तो इस पर टिक कर देना है आपको। उसके बाद कस्टमर नेम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपका नाम लिखना है जिसके नाम से ये अकाउंट है। अगर आप मेल हैं, यहाँ पे पुरुष हैं तो आपको यहाँ पे मिस्टर लिख देना है। पुरुष हैं तो आपको MR लिखना है, चाहे शादी हुई है नहीं हुई है दोनों मामले में। महिला है, आपकी शादी हो गई है तो MR और इसके आगे S लिख दीजिएगा आप। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप महिला है तो आपको यहाँ पे M और S लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला नाम लिख देना है, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो मैं शुभम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम, जैसे कि मैं कुमार या कुछ बीच में यहाँ पे विक्रम या कुछ भी लगाता तो वो यहाँ पे मैं बीच में लिखता, लेकिन मैं यहाँ पे शुभम साहू सिर्फ लिखता हूँ तो मेरा आखिरी नाम जो है साहू है तो मैं बीच वाले में कुछ नहीं लिखूँगा या आखिरी वाले में यहाँ पे साहू लिख दूँगा। तो मेरा नाम शुभम साहू है तो मैंने शुभम लिख दिया। बीच में यहाँ पे मैं कुमार विक्रम या कुछ भी बीच में नहीं लगाता हूँ तो कुछ नहीं मैंने लिखा, जगह छोड़ दिया है। आखिरी नेम मेरा साहू है, सरनेम है जो, तो मैंने यहाँ पे साहू लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिताजी का आप नाम लिख सकते हैं, अपनी माँ का भी नाम लिख सकते हैं और अपने पति या पत्नी का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फादर का नेम जैसे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले मिस्टर लिख दूँगा और यहाँ पे सिंपली उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम लिख दूंगा। अगर वो भी कुछ लगाते हैं, कुमार या विक्रम कुछ भी बीच में ऐसा, तो उनका लिख दूंगा, नहीं तो आखिर में यहाँ पे साहू जो लगाते हैं साहू लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी आधार कार्ड उठाना है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जैसे कि 1 तारीख है 01 लिख देंगे। उसके बाद 12वां महीना है, मान लेते दिसंबर है तो जैसे 12 कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद जो भी साल है यहाँ पे आपके उम्र का वो आप यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे तारीख, महीना और साल आपको ऐसे भर देना है, आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा जो भी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर में आप यहाँ पे पहला वाला बॉक्स है मेल, आप अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है। आप महिला हैं तो आपको फीमेल वाले पे टिक कर देना है और ट्रांसजेंडर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो ये अच्छी बात है। जैसे मैं मेल हूँ, पुरुष हूँ, तो मैं यहाँ पे मेल पे टिक कर दूँगा। उसके बाद पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो यहाँ पे एक बॉक्स में एक नंबर यहाँ पे भर देना है ऐसे। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर भर देना है। अब कुछ लोग कहेंगे मेरा तो पैन कार्ड ही नहीं बना है तो मैं क्या करूँ, तो आप इसको मत भरिएगा, आप फॉर्म 60 आपको एक अलग से मिल जाएगा, उसको आपको भर के इसी के पीछे लगा देना है। वो बैंक में मिल जाएगा, आप मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। CKYC नंबर अगर आपके पास है तो इसमें भर देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे सिंपली यहाँ पे यस पे टिक कर देना है। और उसके आगे डॉक्यूमेंट नेम पे आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड दे दीजिए या वोटर ID दे दीजिए। तो आप यहाँ पे पैन कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड दे रहे हो तो एड्रेस के लिए कोई दूसरा देना होगा। तो सबसे अच्छा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है वो आप आधार कार्ड यहाँ पे दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ, दोनों में मैंने यहाँ पे आधार लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं करंट एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम एड्रेस मेंशन इन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस डॉक्यूमेंट। तो अगर आपका करंट एड्रेस यहाँ पे चेंज है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस पे यहाँ पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे देना है जो भी आपके करंट एड्रेस पे है। नॉर्मली हमारा एक ही होता है तो हम इस पर नो पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा जो आधार पे ही है वही हमारा करंट भी है, परमानेंट भी है। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है जो कि है यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड इनकम डिटेल्स। तो सैलरीड, आप कहीं पे भी नौकरी करते हैं, वो चाहे यहाँ पे सरकारी हो तो आपको यहाँ पे नौकरी वाले मामले में इस पर टिक कर देना है।
सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी आप धंधा करते हो, कोई भी अपना बिजनेस करते हो तो आपको दूसरे वाले पे टिक कर देना है। रिटायर्ड हो गए हो आप यहाँ पे तो इस पे टिक कर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आखिर में प्रोफेशनल लिखा हुआ है। तो प्रोफेशनल में जैसे डॉक्टर आ जाते हैं, IT कंसल्टेंट आ जाते हैं, लॉयर आ जाते हैं, CS आ जाते हैं, आर्किटेक्ट आ जाते हैं और भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। मतलब कि इसमें प्रोफेशनल वाले में ये होता है कि आपके पास कोई यहाँ पे डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है जिसकी बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट मतलब जानते हो आप, छात्र छात्रा हो जो भी हो, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट वाले पे टिक कर दूंगा। उसके बाद हाउस वाइफ है तो आप महिला हो, घर पे रहती हो, कोई भी बाहर ऑफिस में कहीं काम नहीं करती हो, शादी हो गई है आपकी तो आप हाउस वाइफ वाले पे टिक कर देना। उसके अलावा पॉलिटिशियन हो तो ये कर देना, और इसमें मेंशन नहीं है तो यहाँ पे टिक करके वो लिख भी सकते हो आप। उसके बाद नीचे यहाँ पे सिंपली ये दिया गया है जो कि यहाँ पे कंपनियों के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, सब चीज़ें हैं तो आप इसको देख लीजिए, अगर आपके काम का ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेंस, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक किया हुआ है तो आप कब से यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 1 साल 2 महीने से आप कर रहे हैं, पिछले 1 साल 2 महीने से अपना बिजनेस कोई भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना, 01 लिख देना है। और महीने में यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 2 महीने से कर रहे हैं तो 02 लिख देना है। तो 1 साल 2 महीने से आप कर रहे हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपने यहाँ पे कोई भी कंपनी यहाँ पे बनाई हुई है तो उस मामले में आपको डेट भी भरनी है जो कि आपके यहाँ पे कंपनी वाले सर्टिफिकेट पे डेट लिखी होगी। तो ये सबके लिए नहीं है तो इसको छोड़ देना है आपको। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस यहाँ पे करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे कृषि का काम हो गया, स्टॉक ब्रोकर, ये इसमें से अगर आप कुछ करते हैं तो आपको टिक करना, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कंपनी फर्म, तो यहाँ पे अगर आपकी कंपनी फर्म कोई है तभी आपको इस पे करना, नहीं तो इसको भी आपसे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल अगर आप हैं तो इसमें से क्या है, डॉक्टर हैं, IT कंसल्टेंट हैं, या जो भी चीज़ है या कुछ अलग भी हैं तो यहाँ पे टिक करके वो लिख सकते हैं। नॉर्मली इसमें नहीं होंगे आप तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, आप सैलरी से पैसा आपके आता है या पेंशन से आता है तो, या एग्रीकल्चर मतलब कृषि से आता है, या बिजनेस कोई करते हैं उससे आता है, या कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उससे पैसा आता है, तो जो भी है आपको उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का नॉर्मली कोई यहाँ पे सोर्स होता नहीं तो इसमें हम छोड़ देंगे। नॉर्मली यहाँ पे अगर आप कोई नौकरी करते हो या पेंशन का पैसा आता है तो पहले पे टिक कर देना। कृषि करते हो, किसानी है आपकी तो इस पर कर देना है। कोई बिजनेस करते हो छोटा बड़ा कोई भी तो इस पर कर देना है। और इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी किए हो उस पर अगर आपको पैसा मिलता है, उससे इनकम होती है तो इस पर कर देना। और कुछ और है तो यहाँ पे टिक करके आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ग्रॉस एनुअल, मतलब आपकी एनुअल इनकम कितनी है, साल में आप कितना पैसा यहाँ पे कमा लेते हो। पहला वाला है 50,000 से कम, दूसरा है 50,000 रुपये से 1 लाख के बीच में आप पैसा कमाते हो हर साल, तीसरा है यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख, फिर 3 से 5, 7.5 से 10 लाख, 10 लाख से 15 लाख के बीच में, और या 15 लाख से ज़्यादा एक साल में पैसा कमा लेते हो। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है, नॉर्मली नहीं होता है तो छोड़ देंगे, बट नॉर्मली आपको जितने भी पैसे कमाते हो 50,000 से कम कमाते हो पूरे साल भर में तो इस पर टिक कर देना है। 50 लाख से 1 लाख के बीच में कमाते हो तो इस पर टिक कर देना है। जो भी आपका उस पर टिक कर दीजिएगा। रेसिडेंस टाइप यहाँ पे क्या है, आपका खुद का घर है, रेंटल पे है, आपने किराए उराए पे लेके रखा हुआ है, या आपके परिवार का कोई अपने दादा परदादा का, एक्सीडेंटल मतलब होता है यहाँ पे पुश्तैनी उस्तैनी यहाँ पे घर जो होता है, मतलब आपके पापा के दादा वादा का किसी का घर है उस घर में रहते हो, या कंपनी ने आपको घर दे के रखा है, तो जो भी है आपका यहाँ पे सिंपली टिक कर देना। जैसे हमारा फैमिली का तो हम इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन माई मेलिंग एंड परमानेंट एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कुछ भी आपका चेंज नहीं, जो पहले आपने दिया था वही है तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं तो उसको अपडेट होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा आई विश टू चेंज माई मेलिंग परमानेंट एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज बिलो, अगर आप यहाँ पे जो भी एड्रेस लिख रहे हो, मोबाइल नंबर लिख रहे हो, ये सब चाहते हो कि अपडेट हो जाए, यही वाला लग जाए जो यहाँ पे भरोगे आप, तो आप इसमें टिक कर दोगे, और नहीं चाहते हो तो आप इसमें टिक कर दोगे। तो जैसे कि हम चाहते हैं हमारा अपडेट हो जाए तो मैं इस पर टिक कर दूंगा। डॉक्यूमेंट अटैच, यहाँ पे आप सिंपली इस पर टिक कर दीजिए कि मेलिंग और परमानेंट दोनों के लिए अटैच कर दिया, तो हम यहाँ पे इस पर भी टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट नंबर, अगर आपके मकान का नंबर कुछ भी है तो वो भर देना। जैसे कि मान लेते हैं जैसे A1 है हमारा मकान नंबर तो हमने लिख दिया। बिल्डिंग का अगर कोई नंबर है तो वो भी आपको आगे लिख देना है। रोड नंबर कोई भी है तो आपको रोड भी लिख देना है।
तो जैसे मैंने घर का नंबर ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, A1 है, रोड नंबर 1 है। उसके अलावा यहाँ पे लैंडमार्क कुछ भी है, कुछ आज आसपास आपका कोई फेमस जगह है तो उसका नाम लिख सकते हो। आधार कार्ड उठाइए, उसमें जो भी एड्रेस लिखा होगा उसको लिख दीजिए। सिटी में जो भी आपका गांव या शहर का नाम है वो लिख देना है। सिटी मतलब ये नहीं है कि आप गाँव में रहते हैं तो गाँव का लिख देना है, और शहर में रहते हैं शहर का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद स्टेट आपका क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, जो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद टेलीफोन अगर आपके घर में लगा हुआ है तो उसका नंबर लिख देना है, और टेलीफोन कोई ऑफिस का आपका नंबर है तो वो लिख देना, नहीं छोड़ देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो ईमेल आईडी आपके पास है लिख दीजिएगा, @gmail.com वाली या outlook.com वाली, जो भी आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, तो अपना पूरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिख दिया, आपको पूरा सही सही मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पे पिन कोड आपके आधार कार्ड में लिखा होगा तो आप पिन कोड लिख दीजिए अपने आधार कार्ड से देख के। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए पिन कोड लिख दिया है, ऐसे ही आपको सही सही अपना पिन कोड लिख देना है। कंट्री आपके इंडिया ही रहेगी मतलब, तो आपको इंडिया लिख देना है। परमानेंट एड्रेस बेसिकली वो होता है जो आपका मेन घर है, जहाँ पे आपका पूरा आधार कार्ड बना हुआ है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे बने हुए हैं। करंट एड्रेस ये होता है कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि परमानेंट और करंट एड्रेस जो होता है दोनों सेम होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो दूसरा है और आपका मेन घर जो है वो दूसरा है परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे वो भी भर देना है, इसी तरह जैसे मैंने ऊपर वाला बताया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आ जाता है जो कि यहाँ पे डिक्लेरेशन देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस एंड आइडेंटिटी प्रूफ में आप सिंपली, मैंने आधार कार्ड लगाया तो मैं आधार कार्ड लिख देता हूँ। और एड्रेस प्रूफ इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव, जैसे कि मैंने मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड लगा दिया, तो पैन कार्ड यहाँ पे उसमें एड्रेस तो लिखा नहीं होता, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई वोटर आईडी या हमको आधार कार्ड कुछ ना कुछ यहाँ पे एड्रेस के लिए भी लगाना होगा। तो आधार कार्ड में यहाँ पे आपका ना आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाता है और आपका एड्रेस प्रूफ भी हो जाता है। तो मैं आधार लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा दोनों सेम में है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपली आधार लिख दिया हूँ। उसके बाद पैन कार्ड अगर बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे, नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और एक फॉर्म 60 ले लीजिएगा, अलग से इसके पीछे लगा दीजिएगा, उसको भी भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्लेस, अपनी जगह का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जिस दिन भी आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे तारीख डाल देंगे। यहाँ पे सिंपली जिस भी दिन आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हो उसकी डेट डाल देनी है, पहले तारीख डालना है, फिर महीना डालना है, फिर साल डाल देना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर आपको अपना साइन कर देना है, जो भी आप यहाँ पे साइन करते हो। और यहाँ पे उसी के बगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना एक चिपका देना है पासपोर्ट साइज़, और उसके बाद आपको यहाँ से सिग्नेचर करना शुरू करना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद यहाँ से साइन करना अपना शुरू करना है, और साइन करते हुए आधा साइन आपके इस पेपर पे हो और आधा साइन आपके इस फोटो पे हो जाए। और अगर आप अंगूठा लगाते हो सिंपली इसके अंदर अंगूठा आप लगा दोगे, साइन नहीं कर पाते हो तो। और यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे जो ये पेपर है इस पे आपको अंगूठा रखना है और आधा इधर, मतलब ऐसे आपको यहाँ पे अंगूठा उठाना है और उसके बाद आपको ऐसे रख देना है, जिससे कि आधा यहाँ पे आपका अंगूठा फोटो पे हो जाएगा और आधा पेपर पे हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म के साथ यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहे हो या उसके अलावा और भी कुछ लगा रहे हो तो उसकी फ़ोटो कॉपी पीछे लगा देना। पैन कार्ड लगा रहे हो तो पैन कार्ड लगा देना फ़ोटो कॉपी, और पैन कार्ड नहीं लगा रहे हो तो आपको फॉर्म 60 यहाँ पे भर देना है, एक फॉर्म बैंक से लेके उसको भी साथ में लगा लेना है। उसके बाद जाके बैंक में दे देना है, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।